छोटी मरियम और बोलने वाली लोमड़ी। मरियम एक खुशमिजाज और बहादुर लड़की थी। उसे नई जगहों को खोजने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने नाना के गांव गई, जो एक बड़े हरे भरे जंगल के पास था। मरियम ने जंगल को देखकर सोचा, कितना सुंदर और रहस्यमय है, शायद यहाँ कोई जादू हो। वह खेलते खेलते जंगल में चली गई, पक्षियों के पीछे भागी, तितलियों के साथ दौड़ी और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू महसूस करती रही। लेकिन जब शाम होने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल चुकी है। हर तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और वह डरने लगी। मरियम घबराई हुई थी। तभी अचानक एक मीठी आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरियम ने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। फिर एक सुंदर सफेद लोमड़ी सामने आई और बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक रहस्य पता करना होगा। मरियम को विश्वास नहीं हुआ कि कोई लोमड़ी भी बोल सकती है, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सा रहस्य? लोमड़ी ने धीरे से कहा, इस जंगल में एक गुमशुदा राजकुमारी है, जिसे सिर्फ एक बहादुर लड़की ही ढूंढ सकती है। अगर तुम उसे ढूंढ निकालो तो तुम्हारा रास्ता भी अपने आप मिल जाएगा। मरियम ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। लोमड़ी उसे एक प्राचीन बड़े पेड़ के पास ले गई और बोली, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसके नीचे एक जादुई सुरंग छिपी है। मरियम ने ध्यान से देखा तो उसे पेड़ के नीचे एक छोटा दरवाज़ा नजर आया। लोमड़ी ने कहा, यह दरवाज़ा सिर्फ वही खोल सकता है जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करना चाहता हो। मरियम ने अपनी नीयत साफ की और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, वह खुद ब खुद खुल गया। राजकुमारी की खोज सुरंग के अंदर एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। जैसे ही मरियम अंदर गई, उसने एक खूबसूरत बच्ची को देखा जो कैद में थी और रो रही थी। वह राजकुमारी थी। राजकुमारी ने मरियम को देखकर कहा, एक दुष्ट जादूगर ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, क्योंकि मैंने उसके बुरे कामों को रोकने की कोशिश की थी। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो पूरा जंगल फिर से खुशहाल हो जाएगा। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और किसी ने गरजती आवाज में कहा, कोई भी राजकुमारी को आज़ाद नहीं कर सकता। जादूगर अचानक सामने आ गया, लेकिन मरियम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और राजकुमारी की जंजीरों को खोलने की कोशिश की। जादूगर ने एक जादुई रोशनी मरियम की ओर फेंकी, लेकिन लोमड़ी ने छलांग लगाकर उसे रोक लिया। जैसे ही राजकुमारी जंजीरों से आज़ाद हुई, जादूगर की ताकत खत्म होने लगी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुनहरे जंगल की वापसी। राजकुमारी ने मरियम को गले लगाते हुए कहा, अब मैं अपनी सल्तनत वापस जा सकती हूँ और तुम्हें तुम्हारा रास्ता भी मिल जाएगा। अचानक जंगल का नज़ारा बदलने लगा। सब कुछ फिर से चमकने लगा। पेड़ हरे भरे हो गए, फूल खिल उठे और पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। मरियम ने खुद को दोबारा अपने गांव के पास पाया। लोमड़ी ने विदाई दी और कहा, तुम्हारी बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। जब मरियम घर पहुंची तो सब लोग हैरान थे कि वह इतनी जल्दी कहाँ चली गई थी। लेकिन मरियम मुस्कुराई और सोचने लगी, यह जंगल सच में जादुई था और मैंने एक सच्ची कहानी का हिस्सा बनने का सौभाग्य पाया। यह कहानी साहस, करुणा और सच्ची दोस्ती का एक अद्भुत संदेश देती है। Like, subscribe, press the bell icon.